ओम शांति। 19 मार्च 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है सदा खुश रहने के लिए स्मृतियां, निरोगी बनने की विधि और बाबा की याद अगर नहीं ठहरती, उसका बाबा का बहुत सुंदर एक जवाब। बाबा के साथ बच्चों की रूह रिहान, ब्रह्मा बाबा के पाठ का महत्व, मधुबन तपस्या भूमि का महत्व और सब फिक्रों से फारिग हो बेफिक्र बादशाह बनने की विधि। ऐसी उलझने सुलझाने वाली ये ईश्वरीय वाणी एकाग्र होकर सुनना है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए चारों ओर से ध्यान समेटते हैं, एक टिक होकर बैठते हैं और ध्यान भीतर लेकर चलें। आत्म ज्योति के दर्शन करें। मैं ज्योति सा कण, अनंत प्रकाशवान, पूरे देह को जीवन दे रहा हूँ। मैं अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ। मेरे अंदर गहन शांति और सुख भरा है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मेरे ईश्वर पिता महाज्योति बिंदु दूर लाल प्रकाश वाले ब्रह्मलोक में जगमगाते हैं। सुख और शांति के भंडार हैं, ज्ञान सागर हैं, दया सिंधु हैं, स्वयं अवतरित हुए हैं मनुष्य लोक में, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में, हमें पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए। उनके मुखारविंद से दिव्य वाणी उच्चारण करते, जिसे सुन सुनकर मैं आत्मा अपने कर्म श्रेष्ठ बनाकर पावन बनती जाती हूँ। आज भी महसूस करती हूँ मैं बाबा के सामने हूँ और उनकी दिव्य वाणी सुन रही हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। बच्चे, मुझे याद करो। तो हमें घड़ी घड़ी बार बार निरंतर बाबा को याद करना है, जिससे आत्मा सब विकारों रूपी रोगों से मुक्त हो जाए और सदा खुशियों में आ जाए। तो बाबा हमें ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं जो अपने आप से करो तो बहुत मजा आ जाएगा। उसके लिए बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अविनाशी शक्तियां हैं। बाकी 5 तत्वों से इस जगत में जो बना है, इन आंखों से दिखता है, सब विनाश हो जाने वाला है। इसका स्मरण करना है कि मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, जो विनाश के पश्चात इस भूमंडल पर बनेगा। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी तकलीफों का कारण
इस नाशवान जगत से लगाव हो गया है। जैसे ही इसकी नश्वरता का दृश्य देखेंगे, आने वाली स्वर्ग की दुनिया का नज़ारा महसूस करेंगे, तो यहाँ के गम चले जाएंगे, मज़े में आ जाएंगे। तो आज बाबा हमें कुछ बातें याद दिला रहे हैं कि मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, मुझ माशुक पर कुर्बान जाते थे। कहते थे, हे माशुक, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। पुकारते थे, बाबा हम पतित कंगाल छी छी वर्थ नाटे पैनी हैं, हम पतितों को आकर गोद में लो। ऐसे गीत गाते थे ना हम सभी। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, पुकारते थे। तो बाबा कहते हैं, अब तुमको गोरा बनाने यानी आत्मा को प्योर बनाने और स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया। तो मीठे बच्चों, अब हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं, ऐसे तुमको भी 5 विकारों रूपी रावण के पिंजड़े में अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब हम तुमको इससे निकाल देंगे। सिर्फ तुम्हें कदम कदम पर याद रहना चाहिए कि हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। कैसे बाबा ने हमारी पुकार सुनी और उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका स्मरण करके आनंदित होते रहना है। फिर बाबा बच्चों के साथ रू रिहान कर रहे हैं। हमारी बात हमें सुना रहे हैं कि बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे कोई सुने तो क्या कहेंगे? ऐसा बाप जिससे विश्व की बादशाही मिलती है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतने बार तुमने वर्षा लिया, फिर भी भूल जाते हो? मीठे बच्चे, मैं तुम सबको निहाल कर अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। अब थोड़ा समय मेहनत करो। जरूर याद में मेहनत है, दैहिक दुनिया की बातें भुलाने की, पर बाबा कहते प्राप्ति भी तो बहुत ऊंची है। मैं नैनों पर बिठा कर ले जाता हूँ, तो मेहनत करो और अपने दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ? पूछेंगे दिल से, बाबा कितना स्वीट है, मैं आत्मा उनको कितना ही याद करती हूँ। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। पूछना अपने से, याद के समय मन भागता तो नहीं है? बाप से वर्षा लेना है तो बुद्धि से याद भी करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। पक्का कर लेना है। फिर बाबा याद की एक अच्छी विधि और प्राप्ति समझा रहे हैं। याद के लिए मुख्य बात है बाबा से दिल का गहरा प्यार। ऐसा प्यार जो बाबा ने मिसाल दिया, जैसा हीर रांझा का कैसे एक दूसरे को याद करते थे। बुद्धि में एक दूसरे की सूरत उनकी चमकती रहती थी। तो बाबा कहते तुम भी ऐसा बनो। वह तो एक जन्म के आशिक माशुक हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर के हो। हम सब आत्माओं ने जन्म जन्मांतर भगवान को पुकारा है, मिलने की आश की है, तो जन्म जन्म के आशिक हैं। कितने भक्ति में हमने मेहनत की है। तो तुम अब क्या करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो।
बहुत खुशी से आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो आत्मा में से विकारों की खराद निकल जाएगी। जो मैल चढ़ गई है वो बाबा की याद से उतरेगी। तो बाप अविनाशी सर्जन है जो सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए तुमको सहज दवाई देते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। तो याद ऐसी चीज है जिससे सब विकार सब दुख छूट जाते हैं और उसकी मुख्य विधि है अपने को आत्मा बार बार समझने की मेहनत करना, बाकी सांसारिक बातों से अपना लगाव हटाते जाना। फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के पार्ट का महत्व बता रहे हैं कि मुख्य पार्ट तो इस ब्रह्मा का है। बाप इस रथ द्वारा ही सब कार्य करते हैं, इसलिए इनका नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। रथ माना शरीर। परंतु ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का किसको पता नहीं है। तुम विचार करो कि कैसे किसको समझाएं। तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है। तो समझाने की विधि बाबा समझा रहे हैं। उनको बोलो, तुम भक्ति तो सब करते ही रहते हो, ज्ञान एक ज्ञान सागर बाबा के पास ही है, वह जब आए तब आकर दे। अब वह इनके रथ द्वारा ज्ञान देते हैं। स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा के देह रूपी रथ में प्रवेश होकर सत्य ज्ञान के रहस्य खोल रहे हैं। इस ज्ञान का कोई स्थायी पुस्तक नहीं बनता है। अभी भले कुछ लिटरेचर छपता है, परंतु कोई भी स्क्रिप्चर टाइटल ऐसा कुछ बुक नहीं बनता है। ये तो कानों से ही सुनना होता है। फिर सभी मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। भगवान वाच कि शांति की यथार्थता मानव नहीं जानता है। शांति का सागर वही एक बाप है, आत्माओं का पिता। वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके, क्योंकि वो स्वयं सदा अनंत शांतिमय स्थिति में स्थित हैं, शांति के सागर हैं। तो वो कैसे डीप साइलेंस वाला सुकून महसूस हो सकता है, उसकी अनुभूति करा के हमें शांति के मीनिंग समझाते हैं। सब विकारों से मुक्त शुद्धिकरण वाली शांति और अनंत शक्तिशाली ठहरे हुए संकल्पों वाली शांति, तो ये विशेष शांति सागर से प्राप्त होती है। फिर प्यारे बाबा जहाँ अवतरित होते हैं मधुबन भूमि पर, उसका महत्व समझा रहे हैं कि ये है सच्चा सच्चा मधुबन। यहाँ एकांत बहुत अच्छी है। तुम 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। जितना हो सके एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। तो ये कार्य मधुबन जाकर करना है। तुम रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ तो बड़ा मजा आएगा। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। ये समय है ही खजाना जमा करने का। यहाँ 1 हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में भी नहीं, क्योंकि वहाँ लौकिक कार्य व्यवहार में
फुर्सत कहाँ रहती है। मधुबन में तो सब कार्य व्यवहार छोड़ एकांत का मजा ले सकते हैं। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, इसलिए वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। यहाँ तो 7 रोज में तुम सारी कसर निकाल सकते हो। तो जब भी मधुबन जाएं, वहाँ के एकांत का लाभ उठाएं और पूरा पुरुषार्थ पर ध्यान दें, जो 12 मास के लिए शक्ति भर जाए। अब लेते हैं सर्वशक्तिमान बाबा से शक्तियों का वरदान। फील करते हैं अनंत ऊर्जावान सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा के ललाट पर जगमगाते। मैं उनके सामने उनकी शक्तियां रिसीव करती हूँ। मेरा मनोपरिवर्तन हो रहा है, बुद्धि सशक्त हो रही है, विकारों की मैल उतर रही है, सुख और आनंद बढ़ रहा है। बाबा का वरदान मिल रहा है, बच्चे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया, वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तो बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। यहाँ फिक्र नहीं, वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने, जो सतयुग में भी नहीं होंगे। तो जो मेरा मेरा नाशवान जगत का है, उसको तेरा कर दो, तो चिंताएं भी लगेगा तेरी हो गई, हम बेफिक्र हो जाएंगे। तो बार बार पक्का करना, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं सदा खुश रहने वाली, खुशियों के खजाने से भरपूर बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। मेरे पास खुशी के, शक्तियों के अनगिनत अविनाशी अखुट खजाने हैं। स्लोगन, खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। तो जो भी बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां प्राप्त हुई हैं, सबको सुख देने के लिए बांटते जाना है। तो अपना खाता बढ़ता जाएगा। आज की मुरली से हम अभ्यास के लिए होमवर्क लेते हैं कि विशेष एकांत के लिए समय निकालेंगे और बाप को याद कर कमाई जमा करते रहेंगे। और पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि इसको देखना माना इसके दुख और समस्याओं को बुद्धि पर हावी करना। उससे निकलने के लिए याद रखें, इन आँखों से जो देखते हैं सब परिवर्तन हो। अब हमारा सतयुग आने वाला है और सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा रावण के पिंजड़े से मुक्त कर रहे हैं। बस अपने नयनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे और जहाँ मेरा मेरा है, उस सारे को पक्का तेरा कर देना है। अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं। एक स्वीट बाबा को
प्यार से याद करते, उनके प्रकाश को अंदर समाते, रियल शांति और शक्ति का अनुभव करते रहें। ओम शांति।